जबरदस्त लगते हैं। तुम मेरे नजदीक ही रहना। आपका शुक्रिया। सब तैयार हो जाओ, सामना करते हैं इसका। ये हमला कर रहा है। फीनिक्स फ्लेम्स। अरियादुने, मैं ठीक हूँ। मेरे साथी मेरा साथ दे रहे हैं। विक्सी, अपना जलवा दिखा दो। अभी देखो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया एडगर। सिडनी, नाइट किलर, इस पर हमला करो। हम तैयार हैं यमुजा। मैं लिली चांद तुम सबको हील करती रहूंगी। हमला। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी मदद के बिना हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाते। वाह आर्यादुने। हाँ, बहुत बढ़िया। हम जीत गए। ये क्वेस्ट पूरी करके हम रेड स्पॉन सर्वर के तीसरी नंबर की टीम बन गए हैं। कभी कभी लगता है जिंदगी एक गेम है जो एक जबरदस्त क्वेस्ट वाली मिशन है। कभी कभी जिंदगी में उतना अच्छा नहीं होता जितना गेम्स में होता है, खास तौर पर मेरे जैसे लोगों के साथ। मुझे माफ करना बाउजर। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बाउजर। एट 8.2। हे गाइस, मार्शल लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मेरे साथ गेम्स की दुनिया में चलो। तो बिना कुछ ज्यादा कहे, लेट्स प्ले। डिश पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये क्या सैम? आपका स्वागत है एंजेला, विकी। आप सभी को गुड मॉर्निंग। डी, लिंग। वेल, तुम दोनों को भी गुड मॉर्निंग। सैम, आज तो बहुत खुश लग रही हो। ओह, क्या बात है। क्या यूट्यूबर ने तुम्हारे किसी कमेंट पर रिप्लाई किया है?
अब बता भी दो सैम। ये क्या है? ये इंडिजीनिया है। ये वही इंडी गेम साइट है ना जहाँ तुमने वो गेम अपलोड किया था जो तुमने कॉलेज में बनाया था? सैम यंग का रोमिनेट रेटिंग है 8.2। 8.2 तो अब तक की हाईएस्ट रेटिंग है ना? शांत रहो डेलिस। Congratulations, सैम। मुबारक हो सैम। तुमने तो कमाल कर दिया। हो सकता है अब तुम्हें किसी गेम कंपनी से ऑफर आ जाए। ऑफर? सैम, क्या तुम फ्राइडे नाइट को फ्री हो? बोलो। देखो, मिस एंड डॉन की नई मूवी रिलीज हो रही है। क्या तुम मेरे साथ वो देखने चलोगी? फिर उसके बाद हम दोनों रूमिनेट की बढ़ती हुई रेटिंग को साथ में सेलिब्रेट करेंगे। क्या कहती हो? बोलो। बात ऐसी है लिंक कि फ्राइडे को मेरी रेड है। सॉरी। ओह, कोई बात नहीं। हमेशा इतने अच्छे दिल का होना भी ठीक नहीं। मैं चलती हूँ। ओके, फिर मिलेंगे। उसने तुम्हें फिर से मना कर दिया ब्रो। अगर तुम जल्दी नहीं गए तो तुम्हें एक बार फिर से देर हो जाएगी, समझे? ओह, मैं चलता हूँ, बाय। गुड मॉर्निंग मिस यंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जोन्स। और दिनों के मुकाबले आज तुम कुछ जल्दी आ गई हो और आज काफी खुश लग रही हो। क्या आज तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है? वो असल में क्या? असल में मैं कहना चाहती हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है मिस्टर जोन्स। मुझे माफ करिएगा। ओह हाँ, मुझे याद आया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। क्या काम है? आज लूसी को कुछ काम है, इसलिए वो देर से ऑफिस आएगी। तो क्या तुम मीटिंग के लिए कॉफी बना दोगी प्लीज? प्रोजेक्ट पर काम करने वाली पूरी टीम के लिए। जी सर, बना दूंगी। सैम, आज मेरी जगह पर तुमने सबके लिए कॉफी बनाई थी ना? तुम्हारा शुक्रिया। अरे लूसी, कोई बात नहीं। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मिस्टर जोन्स तुम्हें कभी ऑफिस की टीम मीटिंग में शामिल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मुझे अपना डेटा एंट्री का काम करना होता है, इसीलिए। लेकिन आमतौर पर डेटा एंट्री का काम तो इंटर्न्स को करना होता है ना? कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं कि तुम एक लड़की हो? आज के जमाने में तो ऐसा कोई नहीं करता। अगर ऐसा है तो मैं खुद सीईओ से शिकायत करूंगी। याद आया, सीईओ ने तो तुम्हें कैबिन में बुलाया था। हाँ? आ जाओ अंदर। आपने बुलाया? बैठ जाओ। तबीयत तो ठीक है ना? जी। सच तो बोल रही हो ना मुझसे? मैंने करीब 1 महीने से अपना इनहेलर इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छी बात है। अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तो फिर तुमने अपने पापा को क्यों एक भी कॉल नहीं की, कोई मैसेज या चैट स्टिकर तक नहीं भेजा? एंजल, तुम्हारे पापा का दिल बुरी तरह टूट गया। पापा प्लीज, अब आप इस तरह रोइए मत। मुझे माफ कर देना माय डियर। अगर तुम अब भी हमारे साथ होती तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी प्यारी बेटी मुझसे इतनी दूर दूर नहीं रहती जैसे अब रहती है। बस कीजिए डैड, ऐसा मत करिए कि लगे कि मॉम हमारे बीच नहीं है। वो तो बस फ्लोरिडा तक गई हैं कमर्शियल फिल्म की शूटिंग के लिए। सिर्फ 2 हफ्तों में वापस आ जाएंगी। सिर्फ 2 हफ्ते मत कहो, पूरे 2 हफ्तों की बात है। और हम पहले कभी एक दूसरे से इतने लंबे समय के लिए दूर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मैं मॉम से पूछूं कि वो कब वापस आएंगी? प्लीज। हेलो मॉम, मैं सैम। हाँ डैड यही मेरे साथ है। मेरी उससे बात करवा दो। ठीक है मॉम, मैं उन्हें ये बता दूंगी। हाँ हाँ। वहाँ हरिकेन की वजह से फिलहाल शूटिंग नहीं हो पा रही है। उन्हें नहीं पता कि वो यहाँ कब तक वापस लौट पाएंगी। क्या? बहुत टेस्टी था। रेटिंग बढ़ गई।
अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। कल सुबह इसे पिक करने के लिए मैं दोबारा आऊँगा। मैं वेट करूंगी। तुम्हारा डिलीवरीज के लिए यहाँ आना मेरे लिए आज की सबसे अच्छी खबर है। क्या? तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हो लूसी। अरे, मुझे याद आया कि मैं तो कल बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी जगह कल कोई और आएगा, तो अब मैं चलता हूँ। मुझे माफ करना। ऐसा सच में हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा। आज सब इतने चुप चुप क्यों बैठे हैं? मिस यंग, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे ऑफिस में आ सकती हैं? जी सर। आपने जो कपड़े पहने हैं वो ऑफिस के हिसाब से ठीक नहीं है। हुआ ये कि थोड़ी देर पहले एक डिलीवरी मैन से अचानक मुझ पर कॉफी गिर गई थी। लूसी इस वक्त मेरे कपड़े धो रही है। वजह कोई भी हो, लेकिन आपके ये कपड़े सीईओ को यानी कि आपके डैड को पसंद नहीं आएंगे। तो फिर बताइए, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था? आपको सीधा मेरे पास आना चाहिए था। लेकिन मिस यंग, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप यंग टेक्नोलॉजीज की अगली सीईओ हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आप हमारी कंपनी का चेहरा हैं। अगर आप इस तरह के कपड़े पहनकर ऑफिस में घूमेंगी तो सभी एम्प्लॉयज की नजर आप पर ही रहेगी, जैसा कि आप देख ही चुकी हैं। आपको हमेशा अपनी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए और इस बात को याद रखिएगा। सुनिए सर। क्या हुआ? अगर मैं आपकी शर्ट पहनूंगी तो आप क्या पहनेंगे? मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसी कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए मैं हमेशा ऑफिस में कुछ स्पेयर शर्ट्स रखता हूँ। तो अपनी पहनी हुई शर्ट देने के बजाय आप मुझे अपनी स्पेयर शर्ट्स में से कोई दे सकते थे ना? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज के लिए आप इस शर्ट को पहने रखिएगा। सुनो लूसी, तुम्हें उस डिलीवरी मैन का नाम पता है जो आज ऑफिस आया था? और क्या उसके डिपार्टमेंट का फोन नंबर भी है तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, जैसे ही तुम्हें पता चले मुझे बता देना। आपको उसका फोन नंबर क्यों चाहिए? बस इसलिए ताकि डिलीवरी मैन ने जो लापरवाही की है उसकी शिकायत मैं उसके मैनेजर से कर सकूं। हाँ, लेकिन मिस्टर जोन्स कॉफी गिरना तो बस एक एक्सीडेंट ही था। उसने तुरंत माफी मांग ली थी और नई शर्ट के लिए मुझे पैसे भी दे गया था। बात ये नहीं है कि उसने माफी मांगी या नहीं। जो गलती हुई है उसके बारे में उसके मैनेजर को पता होना चाहिए। डिलीवरी मैन इसलिए घबराया हुआ था क्योंकि लूसी ने क्या किया था? मिस यंग, कुछ नहीं किया था। याद रखना कि आप मेरी जूनियर हैं और साथ ही साथ लूसी भी। और बॉस होने के नाते मैं अपने जूनियर्स के काम के लिए भी जिम्मेदार हूँ। और अगर लूसी के काम से कोई परेशानी है तो मजबूरन मुझे उसे नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। आप मुझे नहीं बताएंगे कि क्या बात हुई तो फिर सीधा मुझे लूसी से ही पूछना पड़ेगा। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसे नौकरी से निकाला जाए। इसका फैसला मैं करूंगा, आप नहीं। आप लूसी को इसलिए बचा रही हैं क्योंकि वो आपकी दोस्त है ना? अगली सीईओ होने के नाते आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में नहीं लाना चाहिए। बिजनेस की दुनिया में इतना रहम नहीं दिखाया जाता है। अब मैं क्या करूं? क्या वो अपने डेस्क पर नहीं है? मेरी वजह से? या फिर वो फोन पर अपने किसी दोस्त से बात कर रही है? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। आखिरकार लूसी। लूसी मेरी अच्छी। हेलो लूसी। वो मेरी अच्छी दोस्त है। जब मैं कॉल करूं तो उम्मीद करता हूं कि तुम तुरंत
थोड़ी देर शांत रहो। चार्ल्स, चार्ल्स, ये सच है कि डिपार्टमेंट का हेड होने के नाते तुम्हें फैसला करने का पूरा अधिकार है कि किसे नौकरी पर रखना है और किसे निकालना है। लेकिन लूसी को नौकरी से निकाल दिया जाए, ऐसा उसने कुछ गलत नहीं किया है। वो बहुत अच्छे दिल वाली लड़की है जो इस वक्त मेरे गंदे कपड़े धो रही है। अगर फिर भी तुम्हें उससे पूछताछ करनी है और उसके जवाब पसंद न आने पर उसे नौकरी से निकालना है तो फिर क्या? तो तुम्हें सबसे पहले मुझे नौकरी से निकालना चाहिए, क्योंकि मैं ऑफिस में ठीक कपड़े पहनकर नहीं आई। मैं सीईओ की बेटी हूँ, ये सोचकर रुको मत और मेरे बॉस होने के नाते अपना फैसला लो। चार्ल्स, मुझे नौकरी से निकाल दो। ये हुई ना सीईओ वाली बात। हाँ? मैंने तुम्हें पहली बार ऐसा कुछ बोलते हुए सुना है जो हमारी कंपनी के स्पिरिट को दर्शाता है। और तुम्हारी इस हिम्मत की इज्जत करते हुए लूसी को नौकरी से नहीं निकालूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। अब ऑफिस जाओ और काम करो, समारा। समारा? अगर तुम मुझे चार्ल्स कहकर बुलाओगी तो मैं तुम्हें समारा कहूंगा। पापा? सर, आप यहाँ? आज सुबह सैमुअल यंग नाम के एक आदमी को अपने एक एम्प्लॉय की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। विटनेसेस की माने तो वो कई बार चिल्लाया, मुझे अपनी सुंदर और प्यारी बेटी को बचाना ही होगा। हर हाल में किसी भी तरह मुझे उसे बचाना होगा। पापा! क्या हो गया? अब ठीक है ना? अरे मुझे क्या होगा भला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मेरी प्यारी बेटी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज ये बुझी बुझी सी लग रही है। अपने डैड को शांत करना इसके लिए मुश्किल रहा होगा। वो इसे किसी से ज्यादा मिलने जुलने नहीं देते। सुनो सैम, तुम एक बार फिर से इंडिजीनियर चेक कर लो ना। रूमिनेट की रेटिंग शायद और ज्यादा बढ़ गई होगी। बढ़ गई होगी? अरे क्या हो गया सैम? पता नहीं, ये खुल नहीं रहा। शायद सर्वर इस वक्त बिजी है। क्या तुमने मार्शल लॉ की रिसेंट स्ट्रीम देखी? हाँ हाँ, वाकई बहुत खतरनाक गेम है वो तो। अच्छा बताओ तो उस गेम का आखिर नाम क्या था? रूमिनेट? ठीक है, मैंने एक तलवार हासिल कर ली है। मैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मारने के लिए? अगर इसने ऐसा किया तो? उन्होंने मुझे मार दिया। मॉन्स्टर मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। वाह, आखिरकार मुझे क्वेस्ट मिल ही गई। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। किसने कहा कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते? रूमिनेट उस तरह का गेम नहीं है जैसा कि तुम्हें लग रहा है। मैंने शुरुआत में इसे समझाने के लिए लिखा भी है, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं तो तुरंत मर गया। ऐसे कैसे हो गया? इस गेम को डेवलप करने वाला अगर देख रहा है तो मेरा मैसेज सुन लो। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा पहला गेम है, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात जरूर कहूँगा। फिलहाल इस गेम में जीतना तो दूर, इसे खेला तक नहीं जा सकता। इसमें प्लेयर का सामना न हारने वाले मॉन्स्टर से होने पर उसे बहुत निराशा होती है। ऐसे गेम खेलकर जिनमें हराया ना जा सके, प्लेयर्स को गेम से नफरत होने लगती है। रूमिनेट भी सच में एक ऐसा ही गेम है। अपने पूरे यूट्यूबर करियर में मैंने इससे बेकार गेम कभी नहीं खेला। जब मैं बच्ची थी तब से मुझे गेम्स से प्यार है। गेम्स खेलकर, उनकी दुनिया में एक कैरेक्टर बनकर मेरे छोटे से दिल को अलग ही खुशी मिलती थी। अरे वाह, क्या बात है, आपने कमाल कर दिया। गेम्स शानदार होते हैं। कॉलेज में मैंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और अपने खाली समय में रूमिनेट डेवलप करने लगी। मैं दिन में क्लासेस अटेंड करती थी और रात में गेम बनाती थी। मैंने अपने अनगिनत घंटे इस काम में बिताए। मेरी उस मेहनत का नतीजा रूमिनेट मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। लेकिन उस मार्शल लॉ की स्ट्रीम ने सब खत्म कर दिया।
गेम डेवलपर बनने का मेरा सपना मेरी आंखों के सामने चकनाचूर हो गया। रात को ऐसे नहीं भौंकते बाउसर। कोई आ रहा है इतनी रात को? ओह सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? ये आवाज वैसे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैंने पहले सुनी हुई है। माशाल्लाह! जिंदगी एक गेम है, बहुत बड़ा, मुश्किल, हाई लेवल वाला। हम ना जादू कर सकते हैं और ना क्लास चुन सकते हैं। समझ नहीं आता कि मैं इस गेम को कैसे खेलूंगी। माफ करना, मैंने देखा नहीं। आपको कहीं लगी तो नहीं ना? ये आवाज तो मैंने पहले सुनी है। माशाल्लाह! क्यों आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? इस शहर में 1,80,00,000 लोग रहते हैं। इतने सारे लोगों में माशाल्लाह को मेरा ही पड़ोसी बनना था। इतना ही नहीं, उसने आज सुबह ही वो वीडियो अपलोड किया है। मैंने देखा नहीं था कि तुम खड़ी हुई हो। वो अरे बोजर, ये तो बहुत प्यारा है। तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो बाउजर। तुम अपनी प्रिंसेस को एक अजनबी से बचा रहे थे, क्यों? सही कहा ना मैंने? लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्यारे बच्चे। बहुत मजा आ रहा है। ये कितना नरम है। अपने हाथ दूर रखो मेरे बोजर से। इसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई अजनबी से हाथ लगाए, ये बात समझ लो तुम। माफी चाहता हूँ, ये प्यारा लगा इसलिए उठा लिया। ओह, मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है मार्शल। एक यूट्यूबर हो जिसके 30 लाख फॉलोवर्स हैं और तुम दुनिया के 67 सबसे पॉपुलर यूट्यूबर हो। हर महीने तुम्हारे करीब 1,25,000 नए फॉलोवर्स जुड़ते हैं। तुम ज्यादातर सर्वाइवल हॉरर गेम्स स्ट्रीम करते हो, लेकिन कभी कभी तुम इंडी गेम्स भी खेलते हो, क्यों है ना? वाह, क्या तुम मेरे विकिपीडिया पेज की एडिटर हो? मेरा नाम है सैम यंग और मैं गेम्स डेवलप करती हूँ। क्या? सैम यंग? लगता है ये नाम कहीं सुना हुआ है। असल में मैं क्रिएटर हूँ डोमिनेट गेम की, जिसे तुमने आज अपने यूट्यूब चैनल पर बेकार कहा था। एक बात और जान लो, तुमने मेरा गेम अभी तक ठीक तरह से खेला ही नहीं है। तुम्हें बता दो, रूमिनेट एक एडवेंचर पजल गेम है, लड़ाई पर फोकस करने वाले उन आरपीजीएस की तरह नहीं जिन्हें तुम खेलते हो। मेरे गेम को लड़ाई या मारपीट करके नहीं जीता जा सकता है। गेम को समझने के लिए मैंने शुरुआत में सब कुछ लिखा था। लगता है तुमने वो ठीक से पढ़ा ही नहीं। बिना उसे ठीक तरीके से खेले ही तुमने रिव्यू डाल दिया। आज तक तुमसे बेकार यूट्यूबर कोई नहीं हुआ है।
मैं ये सब कभी नहीं कह पाऊंगी। तुम गेम डेवलपर हो? वाओ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ? किसके लिए काम करती हो? कब से बना रही हो? गेम को डिजाइन करना कहाँ से सीखा? कॉलेज से या वोकेशनल स्कूल से, या अपने आप ही सीख लिया? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करती हो? अब तक कौन कौन से गेम्स बना चुकी हो, बताओ ना। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी नेबर एक गेम डेवलपर है। मेरी किस्मत वाकई अच्छी है कि मैं यहाँ रहने आया। सच में तुमसे बहुत सारी बातें करनी। मैं उसे एक भी शब्द नहीं कह पाई। कितनी बुझी सी लग रही है। जरूर कुछ खास हुआ होगा। काश मैं इस वक्त जिंदगी से लॉग आउट कर पाती। क्या लॉग आउट? सैम को क्या हुआ? तबीयत ठीक तो है तुम्हारी? कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा जल्दी से मुझे अपना पूरा नाम बताओ, मैं अभी तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाता हूँ। एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है लिंक। लेकिन क्यों? मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। सच कह रही हो? हाँ, दरअसल एक इन्फ्लुएंसर ने मेरे रूममेट को बहुत बकवास रिव्यू दिया और उसके ढेर सारे फैंस ने मेरे इंडिजीनियर के बारे में बहुत बुरा लिखा और मेरी प्रोफाइल को भी फ्लैग करवा दिया। मेरा अकाउंट बंद हो गया है। कोई मुझे इसका मतलब तो बताओ। इसका मतलब एक यूट्यूबर ने जिसका नाम मार्शल लॉ है, उसने सैम के रूमिनेट गेम के बारे में बुरा रिव्यू दिया। हजारों व्यूअर्स जिन्होंने उस स्ट्रीम को देखा, वो इंडिजीनियर पर रूमिनेट के पेज पर गए और वहां नेगेटिव रिव्यूज दिए और गेम के बारे में रिपोर्ट की। इसी वजह से सैम का अकाउंट बंद कर दिया गया है। सच कह रहे हो? क्या तुम इंडिजीनियर में से किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती हो? मैं ईमेल भेज चुकी हूँ लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। खैर छोड़ो, सबसे बड़ी मुश्किल है कि सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? मार्शल लॉ नाम का वो लड़का मेरे साथ वाले अपार्टमेंट पे रहने आ गया है। क्या? और इससे भी बड़ी बात ये है कि इससे भी बड़ी बात क्या? मार्शल से मैं कुछ भी नहीं कह पाई, एक शब्द भी नहीं। रो मत सैम, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। मैं अभी वहाँ जाऊंगी और उस मार्शमैलो की जम के पिटाई कर दूंगी। क्या? लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है, और ये भी समझ लो उसका नाम मार्शल लॉ है, मार्शमैलो नहीं। तो फिर बताओ हमें क्या करना चाहिए? उस बेवकूफ ने सैम की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम जब तक सब ठीक न कर ले मुझे चैन नहीं मिलेगा। देखो ये सच है कि मार्शल ने रूमिनेट को ठीक तरीके से नहीं खेला था, पर बात ये है कि इंडिजीनियर पर वो रिव्यूज मार्शल ने नहीं बल्कि उसके फैंस ने डाले थे। अगर हम इस नजरिए से सोचे तो कसूर मार्शल का नहीं बल्कि उसके फैंस का है। उसका कसूर नहीं है? मार्शल ने जो रिव्यू दिया है अगर वो ठीक हुआ तो? अगर मेरी सोच के बिल्कुल उलट रूमिनेट एक बेकार गेम हुआ तो? चिंता मत करो, रूमिनेट सच में एक बहुत अच्छी गेम है। इसमें और दूसरे गेम्स में थोड़ा फर्क जरूर है, लेकिन यही फर्क तो इसे दूसरे गेम से अलग करता है। मुझे लगता है इसकी वजह तुम हो। ये मोटे ग्लासेस पहनने, मेकअप ना करने और सीधी सादी अपीयरेंस की वजह से तुम पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन रूमिनेट बहुत कूल है, बहुत ही स्पेशल। वाह, हमेशा बुरा बोलने वाला एक टीनेजर इतनी जबरदस्त तारीफ कर रहा है सैम। तुम्हारा शुक्रिया डालिस, आप सबका शुक्रिया। अब जाके मेरी जान में जान आई। ये मत भूलो कि हम सब तुम्हारे जबरदस्त फैंस हैं। गुड मॉर्निंग मिस सैम यंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर चार्ल्स। कल के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। देखो, उस सिचुएशन को गलत समझने के लिए मैं सीईओ को दोष नहीं दे सकता, तो मैंने तुम्हारा स्वेटर ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दिया है सैम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें मेरे लिए ये करने की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। उमेट। हे सैम, तुम्हारी गिल्ड कैसी चल रही है? बढ़िया ना? हाँ, बढ़िया चल रही है। नई खबर सुनो, आखिरकार हमने मास्टर रैंक को हासिल कर ही लिया है। सच में? हाँ बिल्कुल सच। कमाल हो गया। खुशी हुई ना? उदास क्यों हो?
क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो उमेट? तुम तो गेम्स इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानते हो ना? हाँ शायद। वैसे इंडिजीनियर के बारे में तुम्हें कितना पता है? क्या इंडिजीनियर? वो तो इंडी गेम्स की साइट है ना? दरअसल मुझे उससे कुछ परेशानी हो रही है। कैसी परेशानी? स्कोर तो बहुत ही कम है। कम है ना? वैसे स्कोर अगर इतना कम हो तो ध्यान देने की जरूरत तो है। अगर ये स्कोर फिर से ऊपर नहीं गया तो मेरा गेम डेवलपर का करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अपना नया एवमेक अगर मैं पूरी तरह खत्म कर लूं तो मैं उसे अनाउंस नहीं कर पाऊंगी। मैं समझ गया। असल में रिव्यू सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी यूजर गेम को खरीदे बिना उस पर अपना रिव्यू ना दे सके। भले ही ये रिव्यूज एक पॉपुलर यूट्यूबर की स्ट्रीम देखने के बाद आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब बहुत जल्दी आ गए हैं। तो तुम कहना चाहते हो कि इंडिजीनियर के रिव्यू सिस्टम को और बेहतर बनाने की जरूरत है? मैं देखता हूँ कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, कोशिश करो। उसने अपना सारा सामान रखा नहीं है। कैसे हो तुम? अपनी जॉब से वापस आ गए सैम? मिस विपल? अरे वाह, कितना प्यारा डॉग है। गुड बॉय। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पड़ोस में कोई रहने आ गया है। जानती हूँ, हम दोनों मिल चुके हैं। ओह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्या? इधर आओ सैम, जल्दी यहाँ आ जाओ। रुकिए मिस विपल, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मुझे कपड़े धोने हैं और बाथरूम साफ करना है। मैं आज सच में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ऐसा मत कहो। तुम कहना चाहती हो कि मेरी शानदार बिल्डिंग में बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ती है? मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं ये पूछने आई थी कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा, तुम नहा रहे थे क्या? तकलीफ के लिए माफी। बिल्कुल नहीं। अगर आप जैसी दो सुंदर लेडीज मेरे आसपास हो तो मुझे किस बात की तकलीफ हो सकती है, बताइए। मुझे पता चला तुम अपनी पड़ोसी सैम से मिल चुके हो। जी। सुनिए मिस, उम्मीद करता हूँ कि मैं एक अच्छा पड़ोसी बनकर रहूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? मिस विपल भी ना। मिलकर अच्छा लगा। इसमें गर्माहट है। क्या ये कैलिस है? और ऐसा तो FPS, मोबास या MMOs खेलने से होता है। ये MMORPG से हुआ है। यानी कि द वर्ल्ड ऑफ वॉरक्वेस्ट? हाँ, तुम्हें पता है? ऑफ कोर्स, मैंने कई सालों तक एक गिल्ड के साथ खेला है। क्या सच में? तुमने आखिरी डंजन कौन सा पार किया था? हॉल ऑफ द ट्रोल किंग। रेस और क्लास क्या थी? तुम कौन सा बिल्ड इस्तेमाल करते थे? गियर लेवल क्या था? किंग्स के टर्न्स के लिए कौन सा स्ट्रैट इस्तेमाल करते थे? अब तुम्हें कौन सी ड्रॉप्स मिली थी? तुम्हें किंग्स माउंट मिला था? ओह नहीं, ये अचानक मैं क्या करने लगी? ये वही डीमन है जिसने रूमिनेट और मेरा भविष्य खराब कर दिया है। मैं एक बार तुम्हारे अपार्टमेंट को देख कर आती हूँ। क्या? अरे रुक जाइए, अंदर अभी सारा सामान बिखरा हुआ है। कोई बात नहीं, तुम्हें आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ तो सब बिखरा हुआ तो होगा ही। ओह, यहाँ कैमरा और माइक है। तुम यहाँ कोई अजीब फिल्म तो नहीं बना रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस एक यूट्यूबर हूँ, एक बहुत ऑर्डिनरी गेमिंग स्ट्रीमर। ये सब बातें मुझे समझ नहीं आती, लेकिन तुम बहुत क्यूट और हैंडसम हो। तुम जरूर पॉपुलर बीच यूजर होगे। तुम बीच पर बहुत पॉपुलर होगे। मैं बीच यूजर नहीं हूँ, लेकिन ये कहने के लिए आपका शुक्रिया। जो तुम समझ रही हो इनमें वो नहीं है। मेरे जिस दोस्त ने पैकिंग करने में मदद की उसने ये लिख दिया मजाक में। इनके अंदर वो चीजें नहीं हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे दोस्तों से भी मिलना चाहती हूँ। उम्मीद है जल्दी मुलाकात होगी उनसे। आ जाओ सैम, चलते हैं। जी सैम, वो दरअसल मैं खाने के लिए कुछ चाइनीज ऑर्डर करने की सोच रहा हूँ। बता सकती हो कहाँ से मंगवाऊँ?
लोटस पैलेस का खाना हमेशा अच्छा होता है, सस्ता होता है और टेस्टी भी, और जल्दी भिजवा देते हैं। वाह, तुम्हारा शुक्रिया। देखती हूँ ये कैसा लगता है। मेरे पास किसी तरह की आर्टिस्टिक स्किल्स नहीं है। मैं प्रीमेड एसेट्स ले सकती हूँ लेकिन वो ओरिजिनल नहीं लगेंगे। इस काम के लिए मुझे कोई टैलेंटेड आर्टिस्ट ढूंढना चाहिए, लेकिन फिलहाल मुझे बैक एंड पर फोकस करना है, कम से कम तब तक जब तक आर्ट इशू रिजॉल्व ना हो जाए। आर्ट तैयार करना ही परेशानी नहीं है। अगर मैं इंडिजीनियर के रिव्यू सिस्टम को ठीक नहीं कर पाई तो चाहे मैं एवोमेक पूरा भी कर लूं, मैं उसे इंडिजीनियर पर पोस्ट नहीं कर पाऊंगी। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि कोई गेम ही ना खेले। शायद बेहतर यही होगा कि मैं इस गेम पर अब काम करना छोड़ दूं। मार्शल लॉ चैनल पर तुम सबका स्वागत है। आज फिर मेरे साथ चलिए गेम्स के समुद्र में डुबकी लगाने के लिए। बिना कुछ ज्यादा कहे लेट्स मार्शल लॉ अल्टीमेट डोर नॉकिंग टेक्निक। ये क्या मुझे अटैक आ गया? क्या करूं? क्या मैं मिस विपल से कहूं उससे बात करने के लिए? नहीं, मैं हर काम के लिए दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे खुद ही उसका सामना करना होगा। ओके, तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपने प्रो गेमर स्किल्स दिखाता हूँ। ओ, ये क्या? मेरा कंट्रोलर टूट कैसे गया? ये भी अभी होना था। इस समय इससे लड़ने के लिए मैं इतना ही कर सकती हूँ। अफसोस है मुझे। कंट्रोलर कहाँ से लाऊं? ओह, तुम्हारे पास क्या है बोझो? हाँ? शोर के लिए माफी चाहता हूँ। साउंड प्रूफिंग कल तक आ जाएगी। साथ देने के लिए शुक्रिया मार्शल लॉ। मुझे पता है वो कागज मैंने दिया था। इसी तरफ आ रहा है। मुझे कहीं छुपना होगा। प्लीज आगे निकल जाओ, यहाँ मत रुको। गुड मॉर्निंग मेरी पड़ोसी। कितनी चमक है इसमें। आज का मौसम तो वाकई बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ भागकर पार्क का चक्कर लगाया जाए। क्या तुम चलोगी? मेरे साथ मेरा डॉग है। मैं बस उसे यहाँ सैर करवाने लाई हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि आज का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर मैं हर रोज की तरह कॉफी पीऊंगी। मैं काम पर जाने से पहले हमेशा पीती हूँ। मैं ऐसी बहकी बातें क्यों कर रही हूँ? मैं कॉफी पीने के लिए द डेली ग्राइंड कॉफी शॉप पर जाती हूँ। उनकी कॉफी लाजवाब होती है। क्या तुम कभी कॉफी पीते ही नहीं हो? पीता हूँ, जब तक कि मैं सुबह कॉफी ना पी लूं, लगता है कि मैं ठीक से बोल ही नहीं पाऊंगा। तुम्हारे डॉग को घुमाने में भी बहुत मजा आएगा। गुड मॉर्निंग मेरे ब्लैक एंड व्हाइट दोस्त। बहुत अच्छे बोसा। उस दिन मैंने तुम्हें गोद में उठाया था, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, बताओ? हम दोनों तुम्हारी बहुत जबरदस्त फैन हैं। ओह शुक्रिया, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सच में। क्यूट। ये बताओ तुम कौन हो? इतना बता दो कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो ना? ऐसी बात नहीं, ये सैम है। इससे बस जान पहचान है। पता चल रहा है।
सुनो मार्शल लॉ, तुमसे गले मिल सकती हूँ? लेकिन मैं इस वक्त पसीने से तरबतर हूँ। सच कहती हूँ, मेरा आज तक कभी किसी को गले मिलने का इतना मन नहीं किया। मेरा भी यही हाल है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने इन कपड़ों को कभी नहीं धोऊंगी। हाँ, मैं भी नहीं। अच्छे दिल वाला लग रहा है। मार्शल सच में अपने फैंस से प्यार करता है, उनसे हंस हंस कर बातें करता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में ओह सैम, क्या उस लड़के ने फिर तुम्हें परेशान किया? लड़ना बुरी बात है। तो फिर क्या? नहीं, सारी की सारी गलती मेरी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अब तक मार्शल को सच नहीं बताया है। अगर देखा जाए तो मुझे इसके लिए कई मौके मिले थे, और ऐसा शायद इसीलिए है क्योंकि मैं बहुत डरपोक लड़की हूँ। तो फिर मैं जाकर उसे ये सब बता देती हूँ। इंतजार करो, मैं आ रही हूँ मार्शमैलो। जाओ अंजला, मैं खुद ही जाके उसे सब कुछ सच बता दूंगी। फिर मिलते हैं। समारा यंग, क्या तुम हमेशा सोच सोच कर परेशान होती रहोगी? आज मुझे मार्शल लॉ को बताना ही होगा कि रूमिनेट गेम मैंने बनाई है। उसे बता दूंगी कि उसने मेरा गेम गलत तरीके से खेला था। पहली स्टेज, मार्शल लॉ को हराना। क्या मदद कर सकती हूँ?